हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टारगेट बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन 1 ट्यूशन किताब का, जिसमें लेसन का नाम है मंगलम। उसमें 5 श्लोक होता है। अगर 5 श्लोक आप याद कर लिए होंगे तो समझिए आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। एक पहला क्वेश्चन देखिए, शुरू करते हैं। पहला लेसन का नाम क्या है? लेसन 1 का मंगलम। मंगलम की हिंदी आप लोग के बताए थे कल्याणकारी। जो पहला क्वेश्चन है, ऋतस्य पद का अर्थ है। ऋतस्य पद का अर्थ है। ए ऑप्शन मुख्य का, लिखते चलिए आप लोग। बी ऑप्शन, चल लिखे मत छोड़िए, ऐसे आप लोग समझिए, किताब तो सबके पास है ना। पात्र का। सी ऑप्शन सत्य का। डी ऑप्शन द्वार का। बोलिए। सी ऑप्शन बताइए, आपको बताया थे कि नहीं बताया थे? पहला श्लोक के बाद देखिए, पहला ही क्वेश्चन मिल गया कि हे सूर्य। पहला श्लोक के हिंदी बताया था कि हे सूर्य, सत्य का मुख सुनहले आवरण से ढका हुआ है, इसलिए सत धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। ऋतस्य मतलब साधु संत या भगवान का पूछा कि कौन से मुंह से ढका है, तो सत्य से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चालू हो रहा है। सतस्य सतस्य मुखेन, मुखेन नहीं है, मुखम है। सतस्य मुखम केन पत्रेना, हिंदी पहला सीखिएगा। पत्रेना अपिहितम। आपको बगल में बहुत हिंदी भी दे दिया है कि सत्य का मुख किससे ढका है। सत्य का मुख किससे ढका होता है? किससे ढका है? लेकिन आप लोग अभी लिखबो नहीं किए, ऑप्शन बता दे रहे हैं। पहला ऑप्शन सोने से। बी ऑप्शन तांबा से। अब बताओ, जे नाप पढ़ ले चांदी या तांबा। अब गोड़ के पायले न लोग चांदी से आइए गया। डी ऑप्शन लोहा से। अब समझ सकते हैं, ठीक। तो पहला श्लोक में आपको बताए थे कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने आवरण से, यानी सोने जैसे आवरण से ढका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। एक को क्वेश्चन छूट रहा है, बताइए। तीसरा देखिए क्वेश्चन है, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी है? क्या छुपी हुई है? ए ऑप्शन रक्त। बी ऑप्शन वायु। सी ऑप्शन ज्ञान। डी ऑप्शन आत्मा। बताइए। आपके श्लोक नंबर 2 में बताए थे, सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इन जंतुओं की आत्मा हृदय रूपी गुफा में समाहित है, जो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा, जिससे बस में नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग इंद्रियों के प्रभाव से शोकरहित होकर, खुश होकर के उस चीज को अनुमान लगा लेते हैं। तो बताइए कि क्या चीज होता है सबसे छोटा जीव में? आत्मा। तो होता है आत्मा। आत्मा, जो इंसान मर भी जाता है लेकिन आत्मा हमेशा उसका जीवित रहता है। चौथा देखिए क्वेश्चन है, याथा नद्या शयनमाना। सुनते जाइएगा, आपको जगह ना है, सुनिए। याथा नद्या शयनमाना पुरुष
पुरुषम उपैति दिव्यम पदांश किस उपनिषद का है? यानी याथा नद्या जो श्लोक है, इसका श्लोक नंबर 4 है। याथा नद्या संयमान समुद्र अस्तम गच्छन्ति, यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। तो बताइए कि जो 4था श्लोक था वो उसमें बताए थे कि इसको याद कर लीजिएगा, उपनिषद होते हैं। जो पहला श्लोक था तो वो पहला श्लोक जो है ईश्वास्य से लिया गया है। कौन से उपनिषद से? तो ईश्वास्य से। तो जहाँ पढ़ा है पेज निकाल करके असली किताब से पढ़ लीजिएगा कि उसमें कौन सा उपनिषद है। अब जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें को बताया था कि हमेशा उपनिषद के नाम पूछ लिया जाता है। दूसरा श्लोक के मुंडक उपनिषद है, तीसरा है कठोपनिषद, तो इसको याद कर लेना चाहिए। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, चौथा के सी दे रहा है मुंडकोपनिषद। याथा नदिया वाला जो है यथा नद्या शयन माना डॉट ये कौन सा उपनिषद से है? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। अतेति पद का अर्थ है, अतेति मतलब होता है पार कर जाना। ठीक, तो देखिए इसका हिंदी ऑप्शन ए में पार कर जाता है, बी ऑप्शन सुना जाता है, सी ऑप्शन देखा जाता है, डी कार्य किया जाता है। बोलिए अतेति का मतलब क्या होता है? पार कर जाता है। ये आपको बताए थे श्लोक 5 अंतिम कि मैं अज्ञानी हूँ, दूसरे ज्ञानी ऐसा महान लोग मानते हैं और अपने मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। उसमें जाके देखना अतिएति शब्द का प्रयोग किया गया होगा। तब जब आपको पढ़ाते हैं तब कहते हैं कि कम से कम शब्द पर भी ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आपको कहीं से उठा के पूछ दिया जाएगा। अगर हमसे पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव कहीं से छूट नहीं सकता है, क्योंकि उससे बाहर अभी नहीं करेगा, सब चीज़ तो उसी में से पूछ रहा है कि ना। तो ये पार कर जाता है। हो गए मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक, तो ये कौन उपनिषद से? 5वां के सी है, यानी ईश्वास्य उपनिषद। कौन से है? ईश्वास्य उपनिषद से। 8वां है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? तो पद हैं, गद्यात्मक नहीं है, पद है, पद। 8वां के बी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि मंगलम पाठस्य रचनाकारक क अस्ति, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में चाणक्य, बी ऑप्शन में भवभूति, सी ऑप्शन महर्षि वेदव्यास और डी ऑप्शन महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वेदव्यास है। मंगलम पाठ की रचना कौन किए हैं? महर्षि वेदव्यास। 10वां क्वेश्चन, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ए ऑप्शन आत्मा, बी ऑप्शन परमात्मा, सी ऑप्शन साहित्य, डी इनमें से कोई नहीं। आत्मा से नहीं है, परमात्मा से है। जब आपको पाठ पर से पढ़ा रहे होंगे तो उस समय को बताए थे, उसमें लिखा था सब चीज कि उपनिषद से लिया गया है। पहला मंगलम पाठ में 5 मंत्र होते हैं और यह उपनिषद की संख्या लगभग 106 गो होता है। ठीक, जिस तरह से आप रामायण पढ़ते हैं उसी तरह से उपनिषद भी होता है। फिर 11वां क्वेश्चन है कि उपनिषद कस्य महिमा प्रधानतः गीयते, उपनिषद में किसका महिमा का योगदान किया जाता है, किसका गुणगान किया जाता है? ए ऑप्शन स्व विश्वस्य, बी ऑप्शन पर पुरुषस्य, सी ऑप्शन देव पुरुषस्य और डी ऑप्शन परम पुरुषस्य। परम पुरुषस्य मतलब अच्छा पुरुष का गुणगान किया जाता है। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति, इसका हिंदी कर देते हैं। पाठे मतलब पाठ में, तो मंगलम पाठ में कति मतलब कितना। ठीक, कतिपय का सूत्र मिल जाएगा, पेज नंबर आपका 45-46 निकाल लीजिएगा संस्कृत साचार में। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, यानी कितना लिया गया है मंत्र, बताइए। तो ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 8। तो बताइए कि कहीं क्वेश्चन छूट रहा है, यानी आप समझ सकते हैं कि आपको किस आधार से पढ़ाया गया है। अगर हमसे खाली कहानियों सुन लीजिएगा तो समझिए कि क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। कहीं आप गेस गाइड के चक्कर में मत पड़िए। जो पढ़ाते हैं जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम SK टारगेट कोचिंग सेंटर किरकिरी है।
इस वीडियो में मतलब कि जितना भी चैनल है इस पर सब चीज़ मिलेगा। मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, आपका मंगलम पाठ के 5 उसमें पढ़ा दिए हैं, उसमें संधि पढ़ा दिए हैं। अब जैसे ही एक लेसन खत्म हो गया मंगलम सब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने लगे। ठीक, बढ़िया तैयारी कीजिए। बस इतना ही, धन्यवाद।